सामूहिक निर्धन विवाह में खुर्जा जंक्शन क्षेत्र में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत। सामूहिक विवाह में 7 जोड़ों ने लिए फेरे, 7 जीने मरने की खाई कस्में। राकेश टिकैत ने जोड़ों को दिया आशीर्वाद, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। खुर्जा में भीमराव अंबेडकर एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से किया गया सामूहिक विवाह का आयोजन। नवयुगलों को घरेलू सामान भी दिया गया। टिकैत ने दिया बड़ा बयान। किसान जमीन से नफरत कर रहा है, किसानों को जमीन से नफरत नहीं करनी चाहिए। जमीन घाटे का सौदा नहीं है, दिल्ली की कलम बेईमान है। किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है, बिचौलिया किसानों से सस्ते दामों पर फसल खरीदकर महंगी बेचते हैं। संगीत सोम पर अतुल प्रधान के आरोप सही, मीट खाने वाले मीट का विरोध कर रहे हैं और पार्टनरशिप भी कर रहे हैं। वर्तमान की राजनीतिक पर दी प्रतिक्रिया, बोले जातिवाद, धर्मवाद, भाषावाद की राजनीति है और ये बढ़ेगी, हमें इसे रोकना है। हम जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का नहीं। सरकार काट पीट का काम कर रही है। समाज में कंपटीशन हो तो एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। जम्मू कश्मीर के श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की मान्यता रद्द होने पर कहा कि सरकार का एजुकेशन की ओर ध्यान नहीं, ये चाहते हैं कि यहाँ झगड़ा फसाद होता रहे और इनकी राजनीति चमकती रहे। सामूहिक शादी है और ये एक अच्छी पहल है सामूहिक शादी की, जिसमें सभी लोग अपने संबंध तो अपने आप स्थापित करें और जो उनका सामूहिक शादी का जो प्रोग्राम है वो इकट्ठा हो जाए। तो हम भी बाराबंकी में भी करवाते हैं हम, और ये खुर्जा में भी शुरुआत हुई। और ये एक सोसाइटी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सोसाइटी है, तो ये शादी करवा रही है। आज 7 बच्चों की शादी है और इसमें सब समाज जुड़ता है। सब अपना जिसका जो भी मौत होता है, इन बच्चों को वो देते भी हैं, दहेज के रूप में भी देते हैं, जो भी इनका सामर्थ्य के हिसाब से। ये देखोगे यहाँ पे सब सामान लगा हुआ है और ये एक अच्छी शुरुआत है। ये और बढ़नी चाहिए भाई। अब की 7 हुई तो अगली बार उम्मीद है कि ये 20 के आसपास चली जाएगी, तो ये बढ़ती रहेगी। और कोई लड़की ये ना सोचे कि भाई हमारे बड़ा फंक्शन नहीं हुआ, तो ये सबका सामूहिक बड़ा फंक्शन हो जाता है। और इस तरह की शुरुआत मध्य प्रदेश में भी हुई और अब यहाँ की जो सरकार है वो भी इसकी शुरुआत कर रही है। कि पूरी सोसाइटी है, पूरी कमेटी है, ये करते हैं और सभी लोग इसमें सहयोग सभी लोगों को करना चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ, किसानों का नेतृत्व करते हैं जी। किसान आए दिन समय समय पर एमएसपी हो, आवारा गौवंश हो, इस तरह की जो मांगे हैं उनकी वो लेकर प्रदर्शन करते रहते हैं, समाधान इनका कुछ नहीं होता है। देखो, सरकार उस तरह की आ रही सरकार है पूंजीपतियों की, वे चाह रही कि कैसे जमीन छोड़ कर जाएं। उनका प्रोग्राम है कि जमीन छोड़ दें और जमीन से किसान नफरत करे। जब नफरत करेगा जब इसको छोड़ देगा। और जो बड़ा उद्योगपति है वो उसकी तलाश में है कि ये जमीन छोड़ कर जाए, इनके बच्चे जमीन से हटें और हम इन जमीनों को ले ले या सरकार अधिग्रहण कर ले। तो सरकार अपने दांव पे है और किसान जमीन से नफरत कर रहा है, तो किसान को जमीन से नफरत नहीं करनी चाहिए, उसके बच्चों को भी। किसान खेत में अपना काम करें, अपने आंदोलन पे ध्यान रखें। जमीन घाटे का सौदा नहीं है, दिल्ली की कलम बेईमान है। ये किसान के बच्चों को समझ में आ गया कि जो कलम है, भाव देने वाली कलम बेईमान है, हमारा खेत बेईमान नहीं है। इनडायरेक्टली केंद्र सरकार को, और केंद्र तो ही भाई, सरकार तो सरकार ही है। एमएसपी नहीं दे रही, ऐसा नहीं है कि आम पब्लिक को एमएसपी से नीचे फसलें बिक रही है, उसके कंज्यूमर को सस्ता मिल रहा है, कंज्यूमर को तो महंगा मिल रहा, लेकिन किसान की फसल नहीं बिक रही। जो बीच के लोग हैं, सपा के जो विधायक हैं अतुल प्रधान, आपके चर्चा में होगा, आपके क्षेत्र के मामला है, उन्होंने जो उनके संगीत सोम है पूर्व विधायक भाजपा के, उन पर आरोप लगाए कि ये हिंदू मुस्लिम की बात करते, लेकिन मीट फैक्ट्रियों में इनका हिस्सा है कहीं। हाँ, नहीं, ठीक कह रहा है, झूठ थोड़ा बोल रहा है। सही भाई, हिस्सा तो इन्हीं का तो पाओगा। ऐसा कौन सा है कि हमने ये कहा है कि आप बीजेपी को वोट दो, आप मीट भी खाओ, लेकिन ये क्यों छुपा रहे, हम मीट नहीं खाते। भाई, हिंदू मीट खा रहा है, बता दो हाँ मीट खाऊं, मैं बीजेपी को वोट भी दे रहा। अब आप वोट भी दोगे, मीट का विरोध भी करोगे, पार्टनरशिप आप उन्हीं के साथ में करोगे, तो झूठ थोड़ा बोल रहा, वो ठीक होगी, सत्यता होगी। 2 शब्द आपके कुछ
जिस तरह की वर्णवाद की राजनीति चल रही, जातिवाद, धर्मवाद, भाषावाद, ये बढ़ेगा। हमको इसको खत्म करना है। हम तो जोड़ देगा काम करें, हम काट पीट का काम करते नहीं, सरकार काट पीट का काम करे। अपने संगठनों पर ध्यान दो। समाज में अगर कंपटीशन हो तो एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो, अपने बच्चों को पढ़ावे। जैसे हमने कोचिंग सेंटर करा तो बच्चे पढ़े वहाँ पे। आजकल ये है कि पढ़ाई पे ध्यान दे, अपने काम धंधे पे ध्यान दे, नशे से दूर रहे। जम्मू कश्मीर में वो बंद करवा दी गई, देख लो कॉलेज बंद करवा दी भाई, उसमें मुस्लिम बच्चों के एडमिशन ज्यादा हो गए तो यूनिवर्सिटी बंद करवा दी, जो कॉलेज था वही बंद, मान्यता रद्द करवा दी। तो इनको एजुकेशन पर उस तरफ इनका ध्यान नहीं है। इनका ये है कि यहाँ पे झगड़े फिसाद होते रहे और आपकी राजनीति चमकती रहे। हमको इन चीजों से दूर रहना चाहिए, नशे पत्ती से दूर रहो, अपने काम पे ध्यान दो, बच्चों को पढ़ाओ।